दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले हमने मार्गरेट एटवुड जी द्वारा लिखी नॉवल बॉडली हार्म की समरी को देखा था एक वीडियो में। और आज की वीडियो में हम इस नॉवल के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवल बॉडली हार्म, यानी जो ये नॉवल है बॉडली हार्म इसकी हीरोइन कौन है। तो इस नॉवल की जो हीरोइन है उनका नाम है रैनी। तो ऑप्शन जो ए है रैनी वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर वॉज रैनी बॉर्न। तो रैनी का जन्म कहाँ हुआ था। रैनी का जन्म हुआ था ग्रीसवर्ल्ड में। तो ग्रीसवर्ल्ड ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि वेयर डिड रैनी स्टडी जर्नलिज्म, यानी रैनी ने जर्नलिज्म की स्टडी कहाँ से करी थी। जर्नलिज्म मतलब होता है दोस्तों पत्रकारिता, और स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना। तो रैनी ने पत्रकारिता का अध्ययन कहाँ से किया था। तो जो रैनी थी दोस्तों उन्होंने जर्नलिज्म की जो स्टडी करी थी वो टोरंटो से करी थी। तो जो ऑप्शन बी है टोरंटो ये करेक्ट है। इसको दोस्तों हम ट्रोनो पढ़ेंगे बिकॉज जो मार्गरेट एटवुड जी हैं वो एक कैनेडियन नॉवेलिस्ट हैं। तो अगर हम कैनेडियन सिटीज़ की बात करें तो इसे हम उस हिसाब से ट्रोनो पढ़ेंगे। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो ट्रोनो होगी। इस तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वाज रैनीज प्रोफेशन, यानी रैनी का प्रोफेशन क्या था। तो रैनी जो थी दोस्तों वो उन्होंने जर्नलिज्म की स्टडी करी थी। तो वो पेशे से एक जर्नलिस्ट थी। तो सी वॉज अ जर्नलिस्ट। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है सी वॉज अ जर्नलिस्ट ये करेक्ट है। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स डिड रैनी नॉट राइट, यानी इन सभी में से किस टॉपिक पर रैनी ने नहीं लिखा था। तो रैनी ने पॉलिटिक्स पे नहीं लिखा था। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ए पॉलिटिक्स वो करेक्ट होगा यहाँ पर। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि रैनी हैड हर फर्स्ट अफेयर विद, यानी रैनी का जो फर्स्ट अफेयर था वो किसके साथ था। तो रैनी के लाइफ में दोस्तों जो सबसे पहले व्यक्ति आया था उसका नाम था जैक। तो रैनी का फर्स्ट अफेयर जैक के साथ हुआ था। तो जो फर्स्ट इसका आंसर होगा जैक ऑप्शन ए। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि रैनी सफर्ड फ्रॉम, यानी रैनी किस चीज़ से पीड़ित थी। तो रैनी को दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर हुआ था उसके लेफ्ट ब्रेस्ट में। तो इसका जो आंसर है वो सफ़र कर रही थी कैंसर से। तो ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट है यहाँ पर। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द रैनीज बॉडी वॉज अफेक्टेड बाय कैंसर, यानी रैनी के बॉडी का कौन सा पार्ट कैंसर से अफेक्ट हुआ था यानी प्रभावित हुआ था। तो रैनी के दोस्तों जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि रैनी के लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर हुआ था। तो रैनी के लेफ्ट ब्रेस्ट जो था अफेक्ट हुआ था बाय कैंसर। सो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट है लेफ्ट ब्रेस्ट। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु डिड सर्जरी ऑन रैनीज ब्रेस्ट, यानी रैनी के ब्रेस्ट पर किसने सर्जरी करी थी। तो जिन्होंने सर्जरी करी थी उनका नाम था डॉक्टर डैनियल। तो मैंने जब नॉवल आपको उसकी समरी बताई थी तो उस नॉवल में भी मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं दोस्तों। तो जो हमारा ऑप्शन ए है डॉक्टर डैनियल ये इसका करेक्ट होगा, इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि विच आइलैंड वॉज सी सजेस्टेड टू विजिट, यानी रैनी को किस आइलैंड पर जाने के लिए सजेस्ट किया गया था। आइलैंड मीन्स दोस्तों द्वीप, और सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव देना। तो रैनी को किस द्वीप पर जाने के लिए सुझाव दिया गया था, इसकी हिंदी ये होगी। तो रैनी जो थी दोस्तों जब उसकी सर्जरी हुई थी उनकी, तो जो रैनी है वो कनाडा में नहीं रहना चाहती थी।
तो वो किसी गर्म देश पे या किसी ऐसे स्थान पे जाना चाहती थी जहाँ पर वो लोगों की नज़र में ना आए, और जो उसका लेखनी का काम था उसे भी वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से कर पाए। तो कोई इसे सेंट अंटवान जाने की सलाह देती है, जो कि एक कैरिबियन द्वीप है, यानी कैरिबियन आइलैंड है। तो जो ऑप्शन डी है यहाँ पर ये करेक्ट है, सेंट अंटवान। इसे हम सेंट अंटोनी भी रीड कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सेंट अंटवान इज डैज आइलैंड, यानी कि सेंट अंटवान किस तरह का आइलैंड है। अभी मैंने ऊपर बताया दोस्तों कि जो सेंट अंटवान है वो एक कैरेबियन आइलैंड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है अ कैरेबियन, ये करेक्ट है। तो सेंट अंटवान इज अ कैरेबियन आइलैंड। इसी तरह से दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच होटल डिड रैनी स्टे एट सेंट अंटवान, यानी कि जो रैनी है, रैनी सेंट अंटवान में इनमें से किस होटल में स्टे मीन्स ठहरी थी। तो जो रैनी है दोस्तों जब सेंट अंटवान गई थी तो वहाँ पर वो होटल सनसेट में ठहरी थी। तो जो होटल सनसेट है ऑप्शन ए ये करेक्ट है यहाँ पर। इसी तरह से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच वोमेन डिड रैनी मीट इन सेंट अंटवान, यानी कि इनमें से किस वोमेन से रैनी मिली थी सेंट अंटवान में। तो जो रैनी है दोस्तों जब वो सेंट अंटवान गई थी तो वहाँ पर रैनी की मुलाकात हुई थी लॉरा से। तो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए लॉरा, ये करेक्ट है। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि इन सेंट अंटवान लॉरा हैड एन अफेयर विद, यानी कि सेंट अंटवान में जो लॉरा है उसका अफेयर किसके साथ था। तो जो लॉरा है दोस्तों उसका अफेयर जो था वो पॉल के साथ था। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पर पॉल, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि पॉल वॉज इन्वॉल्व इन, यानी कि इन सभी में से पॉल जो था वो किस चीज़ में इन्वॉल्व था। तो जो पॉल है दोस्तों वो आर्म्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, यानी कि हथियारों की तस्करी में इन्वॉल्व था वो। तो जो ऑप्शन सी है आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। इसी तरह से दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन सेंट अंटवान, यानी कि इनमें से किसने सेंट अंटवान में जो इलेक्शन हो रहा था उसमें भाग नहीं लिया था, या किसने चुनाव नहीं लड़ा था। तो जो एलिस है दोस्तों, एलिस तो लड़ रहे थे और प्रिंस ऑफ पीस भी थे और डॉक्टर मिन्नो भी इलेक्शन लड़ रहे थे। तो जो पॉल है दोस्तों पॉल नहीं लड़ रहे थे। तो जो पॉल है ऑप्शन डी ये करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो होगा वो पॉल होगा। तो पॉल जो था वो चुनाव नहीं लड़ रहा था। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज शॉट डेड, यानी कि इनमें से किसको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों जो डॉक्टर मिन्नो थे, डॉक्टर मिन्नो जो चुनाव जब लड़ रहे थे तो जो अंतिम परिणाम था वो डॉक्टर मिन्नो के पक्ष में चला गया था। तो हुआ ये था कि ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि डॉक्टर मिन्नो ही जो नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो बनेंगे इस देश के। तो कुछ ही देर के बाद क्या होता है कि कोई उन्हें गोली मारकर हत्या कर देता है उनकी। तो जो डॉक्टर मिन्नो है, डॉक्टर मिन्नो की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन जो सी है डॉक्टर मिन्नो ये करेक्ट है। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एल्वा वॉज सपोर्टर ऑफ, यानी जो एल्वा थी दोस्तों वो इनमें से किसकी सपोर्टर थी। सपोर्टर मीन्स किसकी समर्थक थी। तो जो एल्वा थी दोस्तों वो प्रिंस ऑफ पीस की सपोर्टर थी। तो जो ऑप्शन ए है प्रिंस ऑफ पीस ये इस करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना